अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रीन स्टूल के हवाले से कि ग्रीन स्टूल जो है वो क्यों होते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूल पास होने की, इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, और नंबर 3 पे ट्रीटमेंट जो है ग्रीन स्टूल की क्या है। सबसे पहले तो ये है कि हम ग्रीन स्टूल को जो है जब भी हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो सब पोटी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्चा किस वजह से जो है वो ग्रीन स्टूल जो है वो पास आउट कर रहा है। तो इंसानी जिस्म के अंदर जो है एक चीज़ होती है जिगर, जिगर के बिल्कुल नीचे होता है बाइल डक्ट, जिसके अंदर से क्या होता है ग्रीन रंग की जो है एक रतूबत सी निकलती है जिसको हम बाइल जूस का नाम देते हैं। और इसने क्या जाना होता है, इसने जाना होता है अंतड़ियों में जो हाजमे में जो है एक मदद देता है। और अगर किसी वजह से जो है अगर स्टूल की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है तो ये जो ग्रीन कलर का मादा है ये ऐसे ही जो है वो स्टूल के ज़रिए या पूप के ज़रिए जो है वो बाहर निकल जाता है बच्चों में। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे को ग्रीन स्टूल आ रहे हैं तो किस वक्त आपके बच्चे को जो है वो आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है और किस वक्त जो है आपने उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना। तो आपने अपने बच्चे को डॉक्टर, अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बच्चा जो है उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा सही हो रही है, मगर उसको जो स्टूल आ रहे हैं वो ग्रीन कलर के आ रहे हैं, तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ग्रीन कलर की जो है वो पास आउट करना जो है जो वो पास आउट करना जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम दूसरी तरफ अगर बात करते हैं कि कब जो है हमें डॉक्टर के पास जो है वो लाजमी जाना चाहिए, अगर देखते हैं कि बच्चा जो है वो उल्टियाँ भी कर रहा है, बच्चा जो है वो काफ़ी इनएक्टिव भी रह रहा है, इसके अलावा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा उसको जो है बच्चे को रैश हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो मोशन कर रहा है। और अब हम बात करते हैं कि मोशन की क्या रेंज जो है वो नॉर्मल है। देखें, अगर जो बच्चा है वो दिन में जो है 1 या 2 बार मोशन करता है तो ये तो अलामत है कि बच्चे को माइट भी जो है वो कब्ज़ की तरफ भी बच्चा जा सकता है, बच्चे को कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। नॉर्मल अगर डेज़ में देखा जाए तो बच्चा अगर जो है वो 3 से 4 बार मोशन करता है तो ये बिल्कुल एक्सीलेंट है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर जो बच्चे की जो है वो मोशन करने की फ्रिक्वेंसी है वो 6 to 7 है तो ये भी एक अलार्मिंग कंडीशन है। अगर बच्चे के अंदर ये अलार्मिंग कंडीशन है तो आप क्या करें कि आप बच्चे को जो दूध दे रहे हैं, अगर आप डब्बे का दूध दे रहे हैं तो फौरी तौर पे जो है एक लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क दें या फिर अपने जो आपका जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उससे रुजू करें। बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो आपने कोशिश करना है कि एक बार जो है कि जो जो रेलेवेंट जिसके आप बच्चे का मुतलका जो डॉक्टर है उसको जो है एक बार लाजमी दिखाएं ताकि अगर जहन में आपके कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रीन स्टूल्स पास होना है तो इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो है वो 2 वजूहात हैं। सबसे पहले जो ये वजह ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है वो मदर का जो है वो यानी जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना या फिर जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रॉपर ना कराना, यानी तकरीबन जो है सिर्फ जो है 5 या जो है 4 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना और फिर उसके बाद अपने कामकाज में लग जाना। फिर दूसरी बड़ी वजह ये है कि जो माएँ हैं वो अपनी खुराक में ऐसी ग़िज़ाएँ ले रही हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। जब डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा या चिकनाई की मकदार बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत चांसेस हैं कि वो जो बच्चा है वो इस चीज़ को हज़म ना कर सके और जो है जो बाइल की सिक्रीशन है वो एज सच हो जाए और जो ग्रीन स्टूल्स पास होने का अमल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। नंबर 2 पे अगर हम दूसरी वजह की बात करते हैं कि ग्रीन स्टूल पास होने की, तो जैसे आपने देखा है कि जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो वो एक थोड़ी बहुत जो है वो तकलीफ़ के प्रोसेस में होते हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं उसको कम करने के लिए, जो एक इरिटेशन का अमल को कम करने के लिए जो उनके अंदर म्यूकस होती है या राल की जो सिक्रीशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो अपनी ही राल को निकलने लग जाते हैं। ये राल क्या होगी, ये मैदे के अंदर जो है वो इकट्ठी हो जाएगी और जब मैदे के अंदर इकट्ठी हो जाएगी तो बहुत चांसेस है कि डायरिया हो जाए या फिर जो है ग्रीन रंग के स्टूल्स आना जो है वो पास आउट हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है यही 2 बुनियादी वजह है, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है तेज़ तेज़ करवाना और ऊपर से म्यूकस की सिक्रीशन जो है जो दांत निकालने बच्चों के हैं वो उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होना, ये मेन वजह है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे को ग्रीन स्टूल आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मामूल से ज़्यादा आ रहे हैं
तो सबसे ज़्यादा जो इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो याद रखें ब्रेस्ट फीडिंग में 2 तरह के मिल्क होते हैं। पहला मिल्क है जो है फोर मिल्क है, दूसरा जो है वो हाइंड मिल्क है। इसमें फ़र्क क्या है कि जैसे ही जो है वो बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो पहले 3 से 4 मिनट हैं तब जो है वो फोर मिल्क निकलता है, जिसके अंदर जो है वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं और जो है वाटर होता है और कह लें कि एक तरह से ग्लूकोज होता है जो रेडली सोल्यूबल होता है। फिर इसके बाद जो 4 मिनट के बाद जो दूध निकलता है उस जो दूध पिलाने वाली माँ का, तो वो जो है थोड़ा क्रीमी होता है और उसके अंदर चिकनाई की मिकदार ज़्यादा होती है। ज़ाहिरी बात है जब वो जो है 3 से 4 मिनट तक जो है बस फीड करवाएंगे और प्रॉपर जो है 15 मिनट तक फीड नहीं करवाएंगी तो बच्चे को क्या होंगे, कंटेंट्स जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे और जो स्टूल पास होने का अमल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड पे अगर बात करते हैं कि अगर आप देखते हैं कि आप जो है ये डब्बे वाला दूध नहीं ले सकते, यानी अगर सेकंड पे ये है कि आपने अगर डब्बे वाला दूध ले रहे हैं तो आपने जो है उसे लैक्टोज फ्री जो है वो मिल्क दें, जैसे नानेल 110 हो गया, मोरिनागा NL 33 हो गया। और नंबर थर्ड पे ये है कि अगर आप जो है ये दूध के डब्बे वगैरह को आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्या करें कि आप जो है वो बकरी का दूध दें या गाय का दूध दें या जो खुला दूध है, मगर आपने इसको एक तनासुब में देना है। आपने 2:1 यानी 2 मिकदार जो है वो बकरी के दूध की या खुले दूध की और ना एक हिस्सा जो है वो पानी का देना है, यानी आपने दूध को जो है थोड़ा पतला कर देना है और डाइल्यूट कर देना है। इससे भी जो है ग्रीन स्टूल का अमल जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग पूरी करवाएं, 2:1 में दूध दें और लैक्टोज फ्री जो है वो इन्फेंट फार्मूला मिल्क दें। बाकी अगर जो है देखते हैं कि फार्मूला मिल्क की वजह से है तो आप जो है लैक्टोज टॉलरेंट जो है वो फार्मूला मिल्क दें। तो होप सो ये जो क्वेरी है ग्रीन स्टूल पास होने की बच्चे की वो सॉल्व हो गई होगी। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। और आपने अगर कोई मुझसे सवाल करना है रिगार्डिंग ग्रीन स्टूल तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।